अभी याद रखना, तो 1:5 का अगर बोनस आए कभी भी दिखे, ये डिनोमिनेटर, तो याद रखना 5 के लिए आपको कितना मिलेगा? 1। ठीक है, अभी इसका मतलब अगर 1 लाख शेयर्स है आपके पास, तो तो आपको 5 के लिए 1 मिल रहा है, तो 1 लाख के लिए कितना मिलेगा? 20,000। ठीक है, तो 20,000 शेयर्स मिलेगा। ठीक है, तो इसके टोटल शेयर्स हो जाएंगे 1,20,000। ऐसे समझ में आया? तो मार्केट में जो भाव है ना 500 का 250 नहीं होगा। 20% से शेयर्स बढ़ा ना, तो प्राइस 20% से अप्रोक्सीमेटली घटेगा, तो ये प्राइस अप्रोक्स हो जाएगा 400। टोटल मार्केट कैप रिमेन्स द सेम, प्री बोनस एंड पोस्ट बोनस। इसको बोलते हैं कम बोनस, इसको बोलते हैं एक्स बोनस। कम बोनस इज क्यूमुलेटिव बोनस, एक्स बोनस इज आफ्टर बोनस। ओके, तो 1 लाख इंटू 500 इज व्हाट? 5 crores. And 1.2 into 400 is approx 5 crores, 4 crore 80 lakhs. So approx price would be 400 plus something, 405, 410 rupees इतना हो जाएगा। तो आपका पोस्ट बोनस भी मार्केट कैप विल रिमेन द सेम। तो कभी भी बोनस इश्यू होता है ना, तो ऑलवेज योर प्राइस डिक्रीजेस, नो डाउट इट डिक्रीजेस। अभी इन्फोसिस नाम का एक कंपनी सुना है, इट हैज गिवन 8 times 1:1 का बोनस। कितना? 8 times 1:1 का बोनस दिया, 8 या 9 और डोंट इवन रिमेंबर द काउंट। तो मतलब वो उसका एक शेयर जिसके पास था ना, प्लीज लिसन स्टिल ऑन दैट, मतलब सर मैं बोल रहा हूँ कैसे साइड कैसे गलत हो सकता है? ह्यूमन। हाँ मतलब मेरी गलती नहीं कर नहीं, मेरी गलती नहीं। अब समझ में आ गया ना? चलो अभी सुना ध्यान से, ठीक है? अभी ध्यान देना प्लीज, लिसन। एक शेयर अगर आपके पास था तो 1:1 से कितना हो गया? 2। फिर वापस 1:1 मिला 4, फिर वापस 1:1 मिला 8, 16, 32, 64, 128, 256, 500। तो अप्रोक्स 8 से 9 बार 1:1 आया बोनस, तो एक शेयर का 512 शेयर हो गया। और कंपनी ऐसा कि जो प्राइस शुरू में 10 रुपए का आया था आईपीओ में, उस पर बोनस भी देते गया, प्रॉफिट्स भी बढ़ाते गया, बोनस भी देते गया, प्रॉफिट्स भी बढ़ाते गया, बोनस भी देते गया, प्रॉफिट्स भी बढ़ाते गया। आज के तारीख में प्राइस 2000 आसपास चल रहा है, 2000, 2500 1700 चल रहा है। तो वो गाड़ी के बाद ऐसा, सो बोलने का मतलब 1800 रुपए का प्राइस अभी चल रहा है, और आपके पास अगर 500 शेयर्स हो तो 1800 इंटू 5 कितना होता है? आई थिंक 90,000। 1800 इंटू 500 होता है 9 lakhs। तो आपका एक 10 रुपए का शेयर का वैल्यू कितना हो गया? 9 लाख। एक 10 रुपए का शेयर का वैल्यू 9 लाख। ऑब्वियसली इट टुक टाइम ओवर अ स्पैन ऑफ 25-30 years, बट 10 रुपए का वैल्यू बिकम्स 9 लाख, और 10 लाख होते हैं। बोलने का मतलब डिविडेंड्स कभी भी है ना, वॉरेन बफेट बोल के गया, 2 चीजों से कभी भी है ना कंपनी में इन्वेस्ट करने का नहीं देखते लालच में। एक तो डिविडेंड्स और दूसरा शेयर ट्रांजैक्शन चार्जेस, ब्रोकरेज। वो तो ब्रोकरेज अभी 0 ही हो गया वैसे भी, तो टेंशन नहीं है। डिविडेंड्स देख के कभी लालच में आके कंपनी में इन्वेस्ट करने का, जो डिविडेंड कम भी देता है चलेगा, बट बोनस में बहुत ज्यादा, रिजर्व में, ग्रोथ में काफी अप्रिसिएशन पॉसिबल है। अभी बोनस का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बोनस के लिए ना थोड़ा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, या पढ़ोगे लॉ में भी आएगा आपको कंपनी अकाउंट्स में, कि बोनस देने से पहले देयर नीड टू बी 2 things नीड टू बी सर्टेन। एक तो उसका एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का प्रोविजन होना चाहिए बोनस का, एंड दूसरा शेयर होल्डर का परमिशन लेना जरूरी है। बोर्ड मीटिंग, अपना एनुअल जनरल मीटिंग में यू नीड टू टेक अ परमिशन ऑफ शेयर, 2 चीज जरूरी है। तीसरा माइन्यूट चीज है कि भैया डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, लोन्स पे डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ड्यूज और एम्प्लॉइज पे डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छा खासा सदर कंपनी होना चाहिए, तो वो बोनस दे सकता। डिफॉल्ट कंपनीज कैन नॉट इश्यू बोनस। पता चला लोन्स नहीं दे रहा है पैसा और ऐसी बोनस दे रहा है शेयर होल्डर, मतलब सी बनाने का धंधा फ्यूचर में डूबने वाला है। ओके,
तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब आप लॉ में पढ़ लोगे। हम लोग को करना है यहाँ पे ट्रांजैक्शनल एंट्रीज, ठीक है। ध्यान से देखना, दो प्रकार के बोनस होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है फुल्ली पेड बोनस शेयर, क्या होता है? और एक होता है पार्टली पेड अप बोनस। एक होता है फुल्ली पेड और एक होता है पार्टली पेड टू फुल्ली पेड कन्वर्जन बोलते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना, इसको बोलते हैं फुल्ली पेड अप बोनस। क्या बोलते हैं? मतलब पूरा का पूरा शेयर फ्री में दे दिया, पूरा का पूरा शेयर फ्री में दे दिया। तो एक होता है फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, एक होता है पार्टली पेड अप बोनस शेयर, ठीक है। तो पहला फुल्ली पेड अप पे फोकस करते हैं। मुझे बताओ व्हाट इज द सिंपल जर्नल एंट्री फॉर इशूइंग द शेयर्स? पूरा पैसा साथ में मांगो। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अग्री? ध्यान से देखना, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। बोनस हमेशा पार पे ही रहता है, बोनस कभी प्रीमियम पे नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंपनी को क्या ही फर्क पड़ता है, वो खाली इधर से फेस वैल्यू कम करते हैं, इधर फेस वैल्यू बढ़ाते हैं। उसको कोई पैसा तो मिलने वाला है नहीं, प्रीमियम मतलब उसको पैसा मिलता है, बोनस में उसको कोई पैसा वैसा मिलने वाला है नहीं। इधर से काटेगा फेस वैल्यू, इधर डाल देगा पैसा, सिंपल। अभी समझो इन अवर एग्जाम्पल वो 1:5 का बोनस दिया और 20,000 शेयर दिया, तो 20,000 शेयर इंटू फेस वैल्यू क्या है? नहीं, 10 रुपए का शेयर है ना एक फेस वैल्यू। मार्केट प्राइस नहीं देखने का, ये तो मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस वो ऊपर चलता रहेगा फेस वैल्यू से। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है कि फ्यूचर प्रॉफिट के हिसाब से कितना एक्सपेक्टेड प्राइस है वो चल रहा है, दैट मार्केट प्राइस विल डिक्रीज। 10 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितना भी हुआ बोनस के बाद वो कम होने वाला है। हाँ सर, लिक्विडेट करे ત્યારે फेस वैल्यू મળે કે मार्केट प्राइस। पहले एग्जांपल में आई टुक फेस वैल्यू इज मार्केट प्राइस, 10 रुपए लिया था। इस एग्जांपल में आई टुक 500। अभी रिलायंस का शेयर है तो 10 रुपए ही फेस वैल्यू, बट मार्केट प्राइस इज 2500। तो जब उसका वो बोनस आया 1:1, उसका मार्केट प्राइस 2500 हो जाएगा 1:1। ओके, सो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी में क्या एंट्री होगा? कंपनी को मार्केट प्राइस से कोई लेना देना। मार्केट प्राइस 500 हो, मार्केट प्राइस 400 हो, 300 हो, 200, 100, 10 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कंपनी में बोनस का एंट्री हमेशा फेस वैल्यू पे रहने वाला है। किस पे रहने वाला है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू घटेगा, फेस वैल्यू बढ़ेगा। रिजर्व से घटेगा, कैपिटल में बढ़ेगा। वो तो अपना शेयर होल्डर का लुकआउट है कि मार्केट में भाव चल रहा था 500, अभी लेकिन शेयर डबल हो गए तो मार्केट में 20% बढ़ गया तो प्राइस हो जाएगा 400, डबल हो गए तो प्राइस हो जाएगा 250, 5 गुना हो गए तो शेयर प्राइस हो जाएगा 100, 5 गुना अराउंड 100 से पिक बात समझ में। So that is just the characteristics of market price. If the bonus shares are given, then market price increases or decreases. Decreases temporarily. Okay. कंपनी में क्या एंट्री करोगे? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल आप करते हो फॉर पैसा रेस करने का, पता है आपको? ये कितना बोनस शेयर दिया कंपनी ने? 20,000। क्या भाव पे? उसका फेस वैल्यू कन्वर्ट होने वाला है, मार्केट का भाव से उसको लेना देना नहीं है। तो 20,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? ओके। अब यही एंट्री बोनस के वक्त क्या होगी? ये तो फ्रेश इश्यू की होगी। बोनस के वक्त क्या करोगे? क्या पैसा कलेक्ट करोगे? पैसा कहां से निकालोगे? दैट्स योर एंट्री फॉर बोनस। रिजर्व्स एंड सरप्लस डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसी एंट्री को हम दो टुकड़े में करते हैं। जैसे वो याद है कंसिडरेशन अदर देन कैश का किया था, मतलब मशीन के सामने कैपिटल आया तो मशीन टू कैपिटल नहीं करते थे, पहले मशीन टू वेंडर, वेंडर टू कैपिटल। तो यहां पर भी वैसा ही है, पहले बोनस डिक्लेयर होता है फिर इश्यू होता है। डिक्लेरेशन डेट अलग होता है, इश्यू डेट अलग होता है। बोर्ड मीटिंग वगैरह में डिक्लेयर होता है, परमिशन ली जाती है। बोर्ड मीटिंग के बाद एजीएम होता है, एजीएम में शेयर होल्डर का परमिशन लिया है, तभी डिक्लेरेशन गिना जाता है। उसका 1-2 महीने बाद वो इश्यू होता है बोनस। ओके, तो पहला एंट्री होगा आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस टू bonus to shareholder account. Reserves and surplus to what is bonus to shareholder? Temporary liability. Instead of capital you record it under bonus. जैसे डिबेंचर इंटरेस्ट करते थे, डिबेंचर इंटरेस्ट टू होल्डर्स एंड देन होल्डर्स टू बैंक, या फिर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अर्लियर करते थे, या इंटरेस्ट ऑन लोन करते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन एंड लोन टू बैंक, सेम स्टफ। तो पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस टू बोनस टू शेयर होल्डर,
देन क्या होगा? बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर, बस 2 लाख। तो इसमें नेट नेट हुआ क्या? मतलब क्या? रिजर्व घटा, रिजर्व घटा, ये बोनस है, सिंपल। अभी दूसरा बोनस, पार्टली पेड अप शेयर टू फुल्ली पेड अप शेयर। पार्टली पेड अप शेयर टू फुल्ली पेड अप का मतलब क्या? आपने किया हुआ है कॉल मनीज में पैसे आते हैं शेयर्स पे, तो फर्स्ट कॉल्स अपना पहले एप्लीकेशन आता है, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल। तो इमेजिन करो, अनदर एग्जांपल, देयर आर 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 each, 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 each, 8 कॉल्ड अप, 8 कॉल्ड अप। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने इंश्योरेंस पे कितना पैसा मंगवाया? 8 रुपए। मतलब कहना है इस पे 2 रुपए का फाइनल कॉल मंगवाना बाकी है, सही बात। कंपनी में 2 चॉइस है, या तो वो 2 रुपए का फाइनल कॉल मंगवा ले, पैसे ले ले, या तो फिर उस 8 रुपए में उसने धंधा किया है। कॉल मनी का लॉजिक क्या था, मैं आपको बताता था यार। 3 महीने पहले 3 रुपए की जरूरत है, फिर नेक्स्ट 3-4 महीने के बाद 2-3 और की जरूरत है, फिर 2-3 और की जरूरत, तो वो पैसा तो यूटिलाइज हो रहा है, उसमें तो प्रॉफिट बन रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 8 रुपए मिलने तक ही कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया और सोचे कि भैया व्हाई नॉट गिव दिस 2 रुपीज का लास्ट कॉल एज बोनस, लेट द शेयर होल्डर नॉट पे दैट 2 रुपीज, वी विल कन्वर्ट दैट मच रिजर्व इनटू कैपिटल। तो इसको क्या बोलते हैं? पार्टली पेड अप शेयर टू फुल्ली। इसमें पूरा का पूरा शेयर फ्री में नहीं दिया, पर शेयर 2 रुपया बोनस दिया, पर शेयर। इसको क्या बोलते हैं? पार्टली पेड अप शेयर का कन्वर्जन टू फुल्ली पेड अप वाया बोनस। पैसे नहीं लिए, उसको बोनस में डिक्लेयर कर दिया। तो उसका भी एंट्री बहुत सिंपल है। यू नो व्हाट इज द एंट्री फॉर फाइनल कॉल? व्हाट इज द एंट्री फॉर फाइनल कॉल? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बराबर से। कितने का होगा? 1 लाख इंटू 2 लाख का होगा, सही बात। हेलो, बोनस देते वक्त ये एंट्री विल रिमेन द सेम, पहले ड्यू, बट क्या पैसे आएंगे? हो गया, बट डायरेक्टली रिजर्व टू कैपिटल नहीं करते, रिजर्व टू कॉल नहीं करते। इसको भी 2 पार्ट्स में करना, ये सेम रहने वाला है। पहला इसको 2 पार्ट्स में करना। क्या करोगे? 2 पार्ट्स आपको आते हैं। इक्विटी शेयर, डोंट राइट कैपिटल, कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? देखो, बोनस टू शेयर होल्डर कट, फाइनल कॉल कट, व्हाट आर यू लेफ्ट? रिजर्व्स टू इक्विटी। एंट्री रिमेन्स द, पहले दोनों में वही हो रहा है, रिजर्व बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है। खाली एक में पार्ट ऑफ द शेयर्स आर गेटिंग कन्वर्टेड टू फुल्ली पेड अप, एंड दूसरे में पूरा का पूरा शेयर्स उनको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आई? फर्क समझा दोनों का? जब ये शेयर बोनस में दिए जाते ना फुल्ली पेड वाले, तब कंडीशन है कि वो पार्टली कॉल्ड अप नहीं हो सकता। उसमें कैसे देगा आप फ्री में शेयर? तो अगर वो पार्टली पेड है तो कंपनी का 2 चॉइस है, या तो कॉल मंगा ले, उसको फुल्ली पेड कर दे, या बोनस देके फुल्ली पेड कर दे, डिपेंड्स ऑन द कंपनी। ये ऐसे वाले शेयर पे ये बोनस दे सकते हो? नहीं। क्या कंडीशन है ये वाला बोनस देने के लिए? फुल्ली पेड होना जरूरी है। तो फुल्ली पेड को ही फुल्ली पेड बोनस शेयर फ्री में मिल सकता है। अगर पार्टली पेड अप है तो या तो कॉल मंगवाओ, या तो ऐसे बोनस देके उसको फुल्ली पेड करो, फिर फुल्ली पेड बोनस शेयर। बात समझ में आए? One second. What are bonus shares? What are bonus shares? Free shares. How can the company give shares free of cost? Decreases the profits and increases the capital. That's it. That is what is bonus. 2 types of bonus you have. Fully paid, partly paid. Fully paid up bonus shares का मतलब free of cost. फुली पेड का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, हाउ मेनी एंट्री के पास फुली पेड बोनस शेयर्स? 2।
बेसिक एंट्री याद रखना है, कैपिटल इश्यू का क्या है, बैंक टुकड़ा, बैंक नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, रिजर्व टू कैपिटल, रिजर्व टू कैपिटल। अच्छा, उसको दो पार्ट्स में करना है, पहले क्या, बोनस टू शेयर होल्डर, उसको बोलते हैं बोनस डिक्लेयर्ड, एंड दूसरा इश्यू, दैट इज बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी कैपिटल। बात समझ में आई? हमेशा बोनस कौन से भाव पे रहेगा, हमेशा फिक्स, प्रीमियम भी नहीं, कुछ नहीं, सवाल ही नहीं, पैसे वैसे आने वाले ही नहीं, फेस वैल्यू जितना है उसका कन्वर्ट करके ऊपर डाल। दूसरा टाइप ऑफ बोनस बताओ मुझे, पार्टली पेड अप टू फुली पेड, पार्टली पेड अप टू। उसमें क्या होता है, जो फाइनल कॉल मंगवाना बाकी होता है उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, बोनस में कन्वर्ट कर दिया, बराबर से। तो फाइनल कॉल का नॉर्मल एंट्री क्या होता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी कैपिटल एंड फाइनल कॉल टू कैपिटल एंड बैंक टू फाइनल। पहला एंट्री विल रिमेन द, दूसरा बैंक टू फाइनल कॉल नहीं, पैसे नहीं आए, रिजर्व टू फाइनल, रिजर्व टू फाइनल कॉल टू, उसको क्या करना है, रिजर्व टू फाइनल कॉल को टुकड़ा करना, रिजर्व टू बोनस एंड बोनस। अल्टीमेट एंट्री याद रखने का, कट कट करके क्या मिलने वाला आपको, रिजर्व टू कैपिटल, रिजर्व टू रिजर्व बढ़ेगा, कैपिटल, समझा, पक्का। अभी मेन चीज, ये सब कुछ पूरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो रिजर्व आप डेबिट करते हो ना, इसमें कंपनी के बैलेंस शीट में बहुत टाइप्स के रिजर्व होते हैं, ठीक है। तो उसमें अभी आपको टाइप्स बताता हूं मैं रिजर्व के, 4 मेन टाइप्स हैं, 2-3 तो आपको पता है। इसका एक शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा, CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व एंड फ्री रिजर्व। ओके, व्हाट इज CRR? CRR का फुल फॉर्म होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। CRR का फुल फॉर्म होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का कंसेप्ट आपको डिटेल में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस चैप्टर में बता दूंगा क्या सीखना। एक तरीके से ऐसे समझो, व्हाट इज CRR? फ्री रिजर्व का ही कन्वर्टेड फॉर्म। व्हाट आर फ्री रिजर्व्स? खून पसीना मेहनत करके कंपनी ने जो प्रॉफिट्स कमाया है, खून पसीना मेहनत से कंपनी ने जो हर साल PNL में जमा कर करके प्रॉफिट्स कमाया है, और जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्रीली अवेलेबल, उसको कहा जाता है फ्री रिजर्व। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्री रिजर्व? यू हैव PNL अकाउंट, हर साल का प्रॉफिट, फिर कभी कभी उसमें से जनरल रिजर्व में आप थोड़ा ट्रांसफर कर देते हो, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, ओके, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आता है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड आफ्टर द लायबिलिटी पार्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आफ्टर द लायबिलिटी पार्ट, इनको कहा जाता है फ्री रिजर्व। 1 सेकेंड, व्हाट आर फ्री रिजर्व? मेहनत से कमाया हुआ प्रॉफिट हर साल का जो फ्रीली अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। इज इट क्लियर? इन पैसों का जो मर्जी चाहे कंपनी कर सकता है, खर्चा कर सकता है, एक्सपेंसेस पे कर सकता है, डिविडेंड दे सकता है, एसेट्स खरीदने तो एसेट्स पे खरीद सकता है, उसकी मर्जी, जो करना है वो कर सकता है, फ्रीली अवेलेबल प्रॉफिट्स। इज इट क्लियर? तो CRR क्या है? एक प्रकार का फ्री रिजर्व का कन्वर्जन है, इतना ध्यान रखो, बाकी मैं आगे चैप्टर में बताऊंगा रिडेम्पशन प्रेफरेंस, अभी थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो कभी भी बोनस देना हो ना, कोई भी, ये वाला या ये वाला, तो उसकी कंडीशन है, कंपनीज एक्ट में दी गई है, आप अंधाधुंध कोई भी रिजर्व से पैसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि रिजर्व्स घट रहे हैं ना। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिजर्व्स? सबसे पहले पैसा निकालने का है फ्रॉम CRR, सबसे पहले पैसा निकालना है फ्रॉम CRR। सेकेंड नंबर पे आता है सिक्योरिटी। यू नो व्हाट इज सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर प्रीमियम, बट सिक्योरिटी प्रीमियम शुड बी अवेलेबल इन कैश। मतलब आपने इश्यू करते हो ना शेयर, बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम, तो रोकड़े में मिला है ना, तो वो प्रीमियम आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, ऐसा कौन सा प्रीमियम होगा जो कैश में नहीं आया है? हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है लेकिन कैश नहीं मिला,
वेरी गुड. कंसिडरेशन अदर देन कैश. याद है गुलथे, शेयर, रणवीर दीपिका, डिबेंचर. उसमें क्या हुआ था? मशीनरी टू कैपिटल टू प्रीमियम था. फर्क समझो. बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. अगर आपने ये इश्यू किया है, ये पब्लिक इश्यू हुआ. 11 लाख समझो बैंक में आए, 10 लाख का आपका कैपिटल है और 1 लाख का आपका प्रीमियम है. ये प्रीमियम रोकड़े में आया कि नहीं आया? आया. लेकिन बैंक के जगह समझो मशीन लिया है और आपने शेयर इश्यू किया है, तो मशीन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. इसमें भी ऐसे ही हो सकता है. 11 लाख का मशीन है, 10 लाख का शेयर दिया, 1 लाख का प्रीमियम. क्या ये प्रीमियम कैश में आया? नहीं. तो कौन सा वाला प्रीमियम बोनस के लिए यूज हो सकता है? सीओटीसी वाला यूज क्यों नहीं हो सकता? उसके पीछे कारण है. बहुत बड़े झोल हो सकते हैं. कंपनी क्या करेगा? वेंडर को बोलेगा कि मशीन तेरा 50,000 का है ना, हम लोग 60 में ले रहे हैं, 10,000 का तो प्रीमियम, हम लोग को प्रीमियम दे दो और हम लोग बोनस. मतलब मशीन का वैल्यू है नहीं उतना, फिर भी आप इन्फ्लेट करके ले लो जस्ट टू गिव द बोनस टू योर शेयर होल्डर. गिव द शेयर होल्डर हैप्पी. शेयर होल्डर तो हैप्पी है, उसको बोनस मिल गया. लेकिन वो एसेट जो है मशीन, वो 50 का है ही नहीं, 60 का है ही नहीं. कितने का है? खोखला एसेट है वो. तो आप सी बना लो. तो इसीलिए कंपनीज एक्ट जब लॉ फ्रेम करता है बहुत शाना होता है. तो वो क्या बोलता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो, लेकिन कौन सा वाला? सीआरआर है ना, सीआरआर, वो मैंने अभी अभी बोला, वो फ्री रिजर्व का ही कन्वर्टेड फॉर्म है. और फ्री रिजर्व है ना, आप हमेशा कैसे रियलाइज करते हो? कैश की नॉन कैश. मेहनत से कमाया हुआ पैसा हर साल कैसे आया होगा? कैश में ही आया होगा ना. हर साल जो प्रॉफिट कमाते हो सेल परचेज करके, वो कैश में ही आता है. तो दीज आर 99% कैश प्रॉफिट. थोड़ा बहुत रहेगा, दैट्स ओके. These are all cash profits. This is also cash profit. This is also cash profit. And the third one is CR. CR stands for? Have you heard about capital reserve? In which chapter? Share. What we used to do? Four feature to capital reserve. Four feature क्या था? बढ़ा हुआ पैसा, कैश आया था, कैश प्रॉफिट. हाँ, तो कैपिटल रिजर्व भी वही यूज कर सकते हो जो कैश में. लमसम प्रॉफिट जो कैश में. सो कैपिटल रिजर्व कैसे नॉन कैश फॉर्म में आ सकता है? आ सकता है. आगे हायर स्टैंडर्ड्स में पता चलेगा आपको. ये कब आता है? जब कोई बिजनेस आप अक्वायर करते हो और आपको सस्ते दाम में मिल जाए. कोई बिजनेस आप अक्वायर करते हो और आपको